किसी ने पूछा कि तेरा घर बार कितना है, और किसी ने पूछा कि तेरा जलवा जलाल कितना है, मगर ये किसी ने नहीं कहा कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों, अभी तक आपने मेरे द्वारा कही हुई कई एक कथा प्रसंगों को सुना है। आज के इस प्रसंग में काली दहलीला, कैसे भगवान ने कालिया नाग को नाथा है, इस प्रसंग को हम जड़ सहित लेकर के चलेंगे। इधर मथुरा के बीच में भोजराज कंस की सभा लगी है, और भोजराज कंस की सभा में बाबा नारद का पदार्पण हुआ है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेते हैं पाप होत सब छारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन सबरी के बेर सुदाम के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगा नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करते हुए देवर्षि नारद हाथ में वीणा लेकर के भोजराज कंस की सभा में आ गए। जैसे ही कंस ने देखा, ये गुरुदेव, आज हमारे यहो भाग्य हैं जो तुम्हारे जैसे संत के दर्शन हुए। नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता। नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता। आइए गुरुदेव, हमारे यहो भाग्य। देवर्षि नारद कहने लगे, कंस, हमें तुम्हारी बड़ी चिंता लगी रहती है कि तुम्हारा कब उद्धार होगा, कब तुम्हारा कल्याण होगा। और कंस, हम देख रहे हैं कि दिन दिन तुम्हारा चेहरा मुरझाता जा रहा है। क्या बात है? पहले जब कभी हम आते थे तो तुम्हारा चेहरा फूलों की तरह से खिलता था, लेकिन अब गाल बिल्कुल टमाटर की तरह बैठ गए। क्या बात है? कोई बीमारी है? ओ कंसराज, दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है, और दिन है बसंत के खिलने के पर कली सुकड़ती जाती है। क्या बात है? अरे अंदर से कोई, अरे चिंता है काऊ दुश्मन की, तो धावा बोली हराई डालो, और भीतर ते कोई रोग बनो तो काऊ वेद पे दवा कराई डालो। अरे भीतर ते कोई रोग बनो तो गुरु जी पे दवा कराई डालो, और शंका है गर दुश्मन की बाई, धावा बोली हराई डालो। क्या बात है? कंस कहने लगा, बाबा केवल एक ही बात है, आपने एक वृंदावन में नंद नाम का अहीर रहता है। हाँ, उसके 2 लड़के हैं, कृष्ण और बलराम। उन दोनों ने हमारा जीना हराम कर दिया है, और मैंने अगासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, पूतना को भेजा, लेकिन कोई भी कमबख्त दोबारा लौट करके नहीं आया। किसी ने हमें ये नहीं बताया आकर के कि हमारा काल काला है, नीला है, पीला है, कैसा है, किसी ने नहीं बताया।
अब तुम्हारे पास कोई अकल हो वो बताओ। नारद बाबा कहने लगे हम तो बताइए करें। कंस अरे तू पागल है, तुम उन अहीरों के बच्चों से डर गए। बोलो वो क्या बंधन होगा, और मकड़ी के धागे कच्चे से तुम भी खूब डर गए राजन, तुम भी खूब डर गए राजन, उन छोटे अहीर के बच्चों से। अरे तुम अहीर के बच्चों को डर रहे हो नहीं? धिक्कार है कंस तुम्हें। क्या बोले बाबा नारद? जो जीवन भर पशुओं के पीछे धूरी धूमरी किया करें, जो दूध दही से काम न ले कोरे मट्ठे को पिया करें। उन अहीरों से डर गए। बाबा तुम्हारे पास कोई अकल हो तो वो बताओ। बोले कंस एक अकल है, एक पत्र लो और उस पत्र में ये लिख दो कि हमारे यहाँ उत्सव तो होते ही रहते हैं, और लिख दो काली देह से एक छपरिया कमल के नीले पुष्प हमारी सभा में आए, और अगर नहीं आए तो सब वृंदावन वालों को जेल में, गोकुल वालों को डलवा दो। बोले ठीक। आज कंस ने पत्र लिखा है नंद बाबा के लिए, और पत्र लिख कर के कहने लगा बाबा इस पत्र का क्या करें? बोले अब ऐसा करो, एक पत्र गुप्त दूत के द्वारा भिजवा दिया है, और जब ये पत्र नंद बाबा के हाथ में पहुंचा है, नंद बाबा ने खोल के पढ़ा, नंद बाबा रोने लगे। ये दावादार कंस मेरे बच्चों का पीछा नहीं छोड़ रहा। तब तक मैया आ गई, कहने लगी बाबा क्या कारण है, आप क्यों रो रहे हैं? बाबा कहने लगे प्यारी, आरे प्राण न प्यारी कंसन काली देहते फूल मंगाए, आरे प्राण न प्यारी कंसन काली देहते फूल मंगाए, बाकी धमकी सुन के नारी आई प्राण मेरे तो घबराए, महाराज फूल जो नहीं हो बे तैयार, सभी यादवन को तो नारी बोदी है जेल में डारी, अरे सब जेल में गोरी जये कन्हैया का पर भटके गो, अरे सब जेल में प्यारी जय लला मेरो का पर भटके गो। प्यारी कंस ने काली देह से कमल के नीले पुष्प मंगाए, और उसमें कालिया नाग रहता है, अगर दोनों बच्चे जाएंगे तो वहाँ से जिंदा नहीं लौटेंगे। तब तक कन्हैया बलराम सामने से आ रहे थे। यशोदा मैया कहने लगी बाबा कन्हैया बलराम आ रहे हैं, चुप हो जाओ दोनों लोग, नहीं तो न जाने क्या क्या दोनों बच्चे सोचेंगे। भगवान सामने आते हैं, बोले मैया क्या बात है, बाबा भी रो रहे हैं आप भी रो रहे हैं, कारण क्या है? और जिस पुत्र के सामने माँ बैठ कर के रोए, ऐसे पुत्र के जीवन को धिक्कार। बोले माँ क्या बात है? माँ हमें काफ़ी तेज भूख लग रही है। अरे मांगी रहो माखन रोटी गोपाल भैया, मांगी रहो माखन रोटी कन्हैया भैया, मैया बैठी जकी आंगन में रोबे,
आंगन में रोबे कपिरई बोटी बोटी, गोपाल भैया मांग रहो माखन रोटी, कन्हैया भैया माँ। बहुत तेज हमें भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। माँ कहने लगी बेटा खा ले। मैया बोली खाई ले बेटा, और अंतिम दिन माखन मिश्री को। मैया बोली खाई ले बेटा, अंतिम दिन माखन मिश्री को। कल से क्या पतो मेरे बेटा, तरसने पड़े गो भांजी को। अरे जा दूध दही से शायद अब जा दूध से भेंट नहीं होगी, तेरे बाबा बंधे कहीं होंगे, तेरी मैया बंधी कहीं होगी। बेटा दिल में धर लियो धीर, मात तुमको समझाई रही है। लाला दिल में धर लियो धीर, मात तुमको समझाई रही है। बेटा शायद अब माखन मिश्री नहीं मिलेगी। भगवान कहने लगे माँ, आरे मैया पूछे तो ही बताइए, मोई का दुख भारी। का बुरे बोली गो मामा रे के, दे दई मैया गारी। अरे मैया पूछे तो ही बताइए, मोई का दुख भारी, का दुख भारी। का बुरे बोली गो मामा रे के, दे दई मैया गारी। माँ बता दी। अरे आँखी उठाई हो रे गुंडा ने, बाकी दो अखियाँ लिए निकारी। अरे भुजा हलाई जोरे दुश्मन ने, तो जड़ से बाहें लिए उखारी। अब क्रोध हुआई गौ गिरधारी को, चलती डगर बंद हुई जाए। धरती हिल गई अंबर हिल गो, नीचे से गए घबराए। क्या बात है माँ, बोल तू हमें उसका नाम बता। अरे तेरी आज्ञा अगर हो मैया, तो ब्रह्मांड को अब हिलाई डारे। कहो सूरज चांद को निगल जाई, हम को खाक मिलाई डारे। कहो दोनों तीनों लोकों को उलटी पुलटी, जल थल में एक दिखाऊं मैं। कहूँ बांध दूं अभी ब्रह्मांड, सातों सिर अभी बंधाऊं मैं। कहो रोक दूं हवा की चाली, अभी सातों सिर बंधाऊं मैं। बता दे माँ, ऐसी कौन सी वो मुसीबत टूटने वाली है जिससे हमारी माखन मिश्री छूट जाएगी। मैया बोली बेटा ये बात हमसे मत पूछो, ये बात अपने बाबा से पूछो। कन्हैया बलराम बाबा के पास में जाते हैं, बाबा से पूछते हैं। बाबा ने कहा बेटा कल से तुम लोग गैया लेकर के काली दह पर नहीं जाओगी। बोले ठीक है। इधर में भगवान अपने प्रिय सखा दामा से मिलते हैं।